वकील एकता। दोस्तों मैं राकेश शर्मा आपका भाई आज खड़ा हूँ रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में और बहुत ही भारी मन से आपको मैं आज का ये सिनेरियो दिखा रहा हूँ। बहुत ही दुखी मन से मैं कुछ लोगों से बात भी करूँगा। ये लोग एडवोकेट्स हैं, रोहिणी कोर्ट में इनकी मेंबरशिप है और दर्दनाक और पीड़ाजनक ये है कि इनको अपने हक के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। और हक की बात कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ आने वाले चुनावों की। यहाँ लगभग 4 साल से चुनाव नहीं हुए हैं और जो प्रेजेंट बार है वो किसी सूरत में चुनाव नहीं करवाने देना चाहती थी। फिर ये हाई कोर्ट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बीच में वो आ गई तो उनको और सहारा मिल गया इलेक्शंस को पोस्टपोन करने का। मैं अपने साथियों को जरा लोगों को दिखाएं कितना रोष है उन लोगों में। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई दिखावे के लिए नहीं है और ये काफ़ी दिनों से यहाँ बैठे हैं। ये इसलिए बैठे हैं कि ताकि इनका हक इनको मिल जाए और जो जेन्युइन हक है वो चाहिए इनको कोई डिमांड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है। और तकलीफ़ की बात केवल और केवल यही है कि अपनी डिमांड्स ऐसी नहीं है कि जो इनके कोई स्वार्थ की डिमांड है। डिमांड कुछ नहीं है, केवल हक की लड़ाई है। एक जो चीज़ संविधान के अनुसार होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जो लोग बार एसोसिएशंस में इन्हीं लोगों ने चुनकर भेजे थे वो लोग धृतराष्ट्र बनकर बैठ गए और वो अपनी जागीर समझ करके अपनी सीट्स को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये एक बहुत ही मैं कहूँ दुखदायक स्थिति है। और किसके खिलाफ लड़ें और किसके खिलाफ नारेबाजी करें और किस मुंह से कहें कि वकील एकता जिंदाबाद, क्योंकि अगर एकता जिंदाबाद होती तो ये चुनाव समय पर हो गए होते। मैं यहाँ जो धरने पर बहुत लोग बैठे हैं मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा। मुझे एक वरिष्ठ दिख रहे हैं, अपना परिचय देते हुए सर बताएं आप यहाँ किस लिए बैठे? हम बैठे हैं जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो और इन लोगों की जो तानाशाही है वो जल्दी जल्दी समाप्त हो। क्या लगता है कौन इलेक्शन नहीं होने देना चाहता? ये पूरी टीम ही नहीं होना चाहती है। आज दिल्ली में जितने भी बार हैं वो सब लोग चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। कोई खास कारण आपकी समझ में आता है? खास कारण है करप्शन। आपको लगता है वहाँ करप्शन है? बिल्कुल 100% करप्शन है। सुना दोस्तों, एक राय ये है कि वहाँ करप्शन है बार एसोसिएशंस में, इसलिए वो चाहते हैं कि चुनाव हो ही ना या जितना देर हो सके, जितना डिले हो सके हो। मैं और लोगों से बात करूँगा। एक और सज्जन अपना परिचय देते हुए बताएं। धर्मवीर खत्री एडवोकेट। जोर से बोले। धर्मवीर खत्री एडवोकेट। हाँ जी, इसलिए आप लोग बैठे हैं? ये जो इलेक्शन पर्पज़ के लिए बैठे हैं कि ये जहाँ 4 साल हो गए हैं इलेक्शन हो नहीं रहा, वही कमेटी बैठी है, ये किसी की सुन रहे, इसीलिए ये हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है। 17 दिन कंटिन्यू यहाँ बैठे हुए हैं, 17 दिन से। ओके। और मेरे साथ अभी यहाँ राजीव तैलान जी बैठे हैं, ये कंटेस्टेंट भी हैं और बड़े एक्टिविस्ट भी हैं। मैं इनसे बात करूँगा। सर आप तो मैं खड़े होकर बात कर लूँ आपसे, क्योंकि आपसे 2 बात ज़रा फालतू करनी है। आप कब से यहाँ बैठे हैं? सर 5 नवंबर से हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और ये लड़ाई हमारी जारी है। और हाई कोर्ट ने 20 तारीख को डायरेक्शन दिए हैं सभी बार एसोसिएशन को कि वो 26 तारीख तक सारी बार एसोसिएशन में आरओ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करें। और साथ ही ये भी डायरेक्शन दिए कि 26 तारीख तक जो प्रॉक्सिमिटी का सारी बार एसोसिएशंस को और जो है इलेक्शन कमेटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेज़ हैं, उन सब को ये डायरेक्शन दी गई हैं कि 26 तारीख तक जो प्रॉक्सिमिटी का प्रोसेस है, जहाँ जहाँ जो ऑब्जेक्शन फॉर्म है वो सारे कंप्लीट करके अपडेट किया जाए। नहीं वो तो ऑर्डर है, हाँ जी। पर ये जो आप धरने पर बैठे और किसी बार एसोसिएशन के लोग धरने पर नहीं बैठे हैं, तो यहाँ ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो आपको धरने पे बैठना पड़ा? सर हाँ, मैं आपको बता दूं 26 मार्च 2021 को हमारे चुनाव हुए थे, 2 साल का टर्म है। और चुनाव जो ड्यू हो गए थे वो 26 मार्च 2023 को ड्यू हो गए थे। 4 चलो इन्होंने 8 अप्रैल को लिया था, 8 अप्रैल मान लो 2023। और उससे आप देख लीजिए करीबन 1 साल 8 महीने के करीब हो चुका है। और इलेक्शन किसी न किसी बहाना बना के, किसी न किसी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र रच के और इलेक्शन को कहीं ना कहीं डिले किया जा रहा है। क्या कारण है, क्यों डिले करना चाहते हैं? ये चुने तो आप और हम नहीं है ना सर। ये एक नीयत सबसे बड़ी चीज़ होती है कि व्यक्ति की नीयत क्या है, कि आप यहाँ वेलफेयर करने आए हो या अपना वेलफेयर करने आए हो। इशू ये है कि हम उन लोगों को गलती से चुन देते हैं जिनका अपने हित हैं, सार्वजनिक हित नहीं है, बाहर के हित को प्रायोरिटी नहीं है। चाणक्य ने एक बात कही थी, जब जब व्यक्ति राष्ट्र से बड़ा होगा तो राष्ट्र की हानि होगी।
नहीं तो अभी जो लोग आएंगे चुनकर, आप भी कंटेस्टेंट हैं, आप भी चुन के आ सकते हैं, तो ये कौन गारंटी लेगा कि वो टाइम से सब चीज़ें कराएंगे और वो इस तरह धृतराष्ट्र नहीं बनेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये सारे मेरे भाई परिवार बैठा है, मैं सबके बीच में कहना चाहता हूं, अगर ईश्वर की कृपा से, भाइयों के सहयोग से मैं जीत के आता हूं, तो मैं ये कमिटमेंट करता हूं, ये आश्वासन देता हूं, ये शपथ लेता हूं कि मैं इलेक्शन टाइम पे कराऊंगा। बहुत अच्छी बात है। तो एक्चुअली इलेक्शन जीतने से पहले इस तरह के वायदे लगभग मेरे पास करीबन 150 वीडियोस हैं। सभी ने किए थे कि हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, पूरा कर्मठता से वेलफेयर करेंगे, लेकिन बाद में सब सिंहासन पर बैठती पता नहीं क्या उसमें वायरस आता कि सब उलट जाता। कहीं ऐसा तो नहीं, ये कमेटी जो अब आए, एक और सज्जन बैठे, मैं इनसे भी बात करूंगा, सत्यनारायण जी बैठे हैं, तो कहीं वायरस आ गया फिर आपको मेरी मजबूरी है, मैं अकेला क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता? नहीं सर, मैं ये मानता हूँ बार का प्रेसिडेंट जो है वो सबसे, देखो पोस्ट सारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, पर प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट बार का बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और उसको ईमानदारी से और साफ नियति से आपको पालन करना चाहिए। और उसका मैसेज, आप जो बार के प्रेसिडेंट है, उसका मैसेज पूरी दिल्ली में जाता है और बारों में जाता है, जुडिशरी में जाता है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन के और जो अंग हैं हमारे, चाहे पुलिस है चाहे और हैं, उनमें भी एक मैसेज जाता है। और बार का प्रेसिडेंट अच्छा होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, मजबूत होगा, उसके बातों में ठहराव होगा, स्थिरता होगी और मजबूती होगी, तो नेचुरल सी बात है कि बार का एक मैसेज आएगा कि बार बहुत अच्छी है। रोहिणी कोर्ट्स के आम जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वो उम्मीद करें इस बार एक अच्छी और ईमानदार बार आएगी? बिल्कुल शर्मा जी, आप पूरा आश्वस्त रहें कि आप, ये माइक बंद नहीं होगा, मैं फिर आ जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल आएंगे और हम 2 साल बाद फिर मिलें और फिर चर्चा करेंगे। एक मुझे अभी पता लगा है कि आपकी बार एसोसिएशन ने एक सर्कुलर निकाल दिया है जिसमें आरओ और इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर दिए हैं, तो अब इस धरने का फेट क्या होगा? सर, यही हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मांग यही थी कि इलेक्शन और आरओ अपॉइंट किया जाए। तो अब हमारी यही है कि हम इस धरने को जो है अब समापन की तरफ ले जाएंगे, और अगर फिर हमें कोई चीज़ ऐसी लगेगी, हमें लगता है कि अब शायद इनको ईश्वर सुध बुद्धि देगा, हमारे जो सिटिंग पदाधिकारी हैं, और ये अब चुनाव में हर्डल पैदा नहीं करेंगे, रुकावट पैदा नहीं करेंगे और चुनाव को होने देंगे। चुनाव की गाड़ी चल पड़ी है लगभग। ये हमारा मानना है कि चुनाव की गाड़ी चल पड़ी है और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन से रिलेटेड आरओ इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ गई है। थैंक यू। और इसी तरह की एक और हमारे साथ हमारी बहन बैठी हैं जी, संगीता मल्होत्रा तलवार भी हैं साथ। तो देखिए कितनी तीखी तलवार है, आप भी देखें दोस्तों। बताएं धरने पे बैठने की मजबूरी क्या रही? हमारी मजबूरी ये रही है कि इलेक्शन जो है पोस्टपोन्ड हुए जा रहे हैं। 2-3 बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल पीक पर पहुंच गए, डेट भी निश्चित हो गई, उसके बाद पोस्टपोन्ड किए जा रहे हैं। तो हम इसीलिए 5 तारीख से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और आज हमारे को एक नोटिस भी मिल गया है जिसमें कि आरओ अपॉइंट हो गए हैं और इलेक्शन ऑफिसर। तो ये हमारी जीत है, क्योंकि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लगातार जा रहे हैं कि हमारी लड़ाई अभी भी आगे जारी रहेगी, ये नहीं कि ये हमारी लड़ाई ख़त्म हो गई है। थैंक यू। आ रहा हूँ। अब मेरे साथ सत्यनारायण शर्मा हैं, इनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, फ़ोन बंद करने के लिए कहूँगा। और सेक्रेटरी के उम्मीदवार भी हैं आप, जैसा मुझे पता है। आप बताएं, ये जो सिनेरियो बना है, ये बड़ी पीड़ादायक स्थिति है कि अपने ही लोगों के खिलाफ धरना देना पड़े, और उन लोगों के खिलाफ जिनको हमने ही रिप्रेजेंटेटिव बना के चुन भेजा है। तो ये क्या स्थिति ऐसी क्यों बनी? ये वाकई बहुत ही दुखद है, और मैं एक बार सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा 2 मिनट अगर ध्यान दें तो बात पे। ये इसलिए दुखद है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव कमेटी, जैसे हमारे रोहिणी बार एसोसिएशन है, उसकी 2 साल की टेन्योर है, वो 2 साल के लिए इलेक्ट होके आती है। एक आध बार एसोसिएशन ऐसी हैं जिनकी टेन्योर 1 साल है, वो 1 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं। तो जिसकी टेन्योर 1 साल है और जिसकी टेन्योर 2 साल है, उनको वो टेन्योर ख़त्म होने के बाद चुनाव करवाना चाहिए बार एसोसिएशन का। लेकिन बड़ा दुखद है कि वो टेन्योर कंप्लीट होने के बावजूद भी कोई भी बार एसोसिएशन आज की डेट में चुनाव नहीं करवाना चाहती। कोई भी बार एसोसिएशन अपनी टेन्योर ख़त्म होने के बावजूद भी बार का चुनाव टाइम पे नहीं करवा रही। आज रोहिणी बार एसोसिएशन को 3 साल 9 महीने हो गए हैं। जो इलेक्शन 2 साल में हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है, और अभी हम ये एग्जीक्यूटिव कमेटी की मंशा जो है अभी भी क्लियर नहीं है। मेरा अपना मानना ये है कि आज बार ने ये जैसे एक सर्कुलर अभी निकाला है जिसमें इलेक्शन कमीशन और आरओ वगैरह अपॉइंट किए हैं, ये इतना सा सफिशिएंट नहीं है और मैं इतने से संतुष्ट नहीं हूँ।
आज की डेट में ये होना चाहिए था, हाई कोर्ट ने पहले डेट लगाई थी 13 दिसंबर के इलेक्शन करवाने की। अब हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई 26 तारीख को आप आरओ अपॉइंट करके आओ। 26 तारीख को आरओ अपॉइंट होने के बावजूद भी मेरे को नहीं लगता किसी भी तरीके से 13 दिसंबर को चुनाव हो जाएगा, क्योंकि 2 दिसंबर को हाई कोर्ट ने उस पर रिपोर्ट मांगी है। अब आज की डेट में या तो इलेक्शन कमीशन के साथ में इलेक्शन का शेड्यूल बताते कि भाई इतनी तारीख को इलेक्शन होगा, इतनी तारीख को नॉमिनेशन होगा, इतनी तारीख को विड्रॉल होगा, तब तो एक पॉसिबिलिटी नज़र आती। इस बात की क्या गारंटी है कि आज इलेक्शन कमीशन और आरओ अपॉइंट कर दिए और फिर भी इलेक्शन टाइम पे हो जाएगा? तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अभी तो शायद इसमें भी ऑब्जेक्शंस मांगे हैं, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो 25 तक ऑब्जेक्शन फाइल करो। ये जो ऑब्जेक्शन मांगे हैं, अब मैं आपको इस पर भी बता रहा हूँ। आज से पहले बार एसोसिएशन का एक प्रेसिडेंट है कि बार एसोसिएशन पहले जीबीएम बुलाती है और जीबीएम में डिसाइड करते हैं कि भाई कौन रिटर्निंग ऑफिसर होगा, कौन इलेक्शन कमीशन होगा। ये पहली बार हो रहा है कि जो आज सीटिंग कमेटी, पहले कभी इस बात को लेके इशू बनाते थे कि भाई एक भी जीबीएम नहीं हुई है, 2 जीबीएम मैंडेटरी हैं, फलाना है, ढिमकाना है। आज बगैर जीबीएम के उन्होंने ऑफिस में बैठ के डिसाइड कर लिया। अब इसमें से किसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, किसकी ठीक है, अब इसके बारे में कहना ठीक नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो सब लोग जानते हैं। कुछ लोग पहले भी इलेक्शन कमीशन में रहे हैं, उनकी इंटीग्रिटी के बारे में पता है। ऑब्जेक्शन इनवाइट करने के पीछे पर्पज़ क्या है? वो पर्पज़ सिर्फ यही है कि इलेक्शन को डिले करना, कि आज कोई ऑब्जेक्शन रेज करे, कल को वो फिर ये कहेंगे जी इतने ऑब्जेक्शन आए, हमें इनको ठीक करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इस पूरे सिनेरियो में मेरे को नहीं लगता कि आज भी बार एसोसिएशन की इलेक्शन टाइम पे करवाने की कोई मंशा है। इसलिए मैं ये फील करता हूँ, ये जो धरने पे हम लोग बैठे हुए हैं, ये धरना जब तक कि इलेक्शन का शेड्यूल ना आए तब तक कंटिन्यू होना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है। ये तो आप लोग चर्चा करेंगे, अभी तलान जी ने कहा, बाकी जब जैसे सबकी इच्छा होगी तो वो वैसे डिसाइड होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी आड़ में क्या केवल करप्शन है इस चुनाव को डिले करने में, या कोई और भी रीजंस हो सकते हैं? इसके आड़ में देखो, सीधी सी बात ये है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अब आज की डेट में 4 साल के अंदर कोई उनसे पूछे कि आपने वेलफेयर के क्या काम किए हैं। आज की डेट में हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे भाई बहन बैठे हुए हैं, इतने सारे फ्रेशर्स आए हुए हैं, उनके लिए सीट कहाँ पे हो, चैम्बर कहाँ पे हो, क्या इसके लिए कभी कोई बार में कोई डिस्कस कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। ऐसा भी तो हो सकता है वो करने जा रहे हो इसलिए 1 आध साल और मांग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो करना चाहते हो या कुछ कर रहे हो, मैं कहता हूँ ये लोग अगले 1 साल के लिए, और मैं भी आराम से बैठता हूँ, मैं भी आपके साथ खड़ा होता हूँ। नहीं तो उनसे पूछ लो कि आप जो वेलफेयर करना चाहते हो उसके लिए 1 आध साल और चाहिए तो एक्सटेंड कर लो। मैं कह रहा हूँ, अगर कोई भी अगर वेलफेयर का काम अगर ऐसा हो रहा हो या कर रहे हो, सबसे पहले मैं आदमी होगा जो उनके साथ खड़ा हूँगा। लेकिन जब कोई काम हो नहीं रहा है, जितने यंगस्टर्स हैं, आज किसी के पास में चैम्बर नहीं है, किसी के पास सीट नहीं है, इस पर डिस्कशन करने के लिए बार कभी सामने नहीं आ रही। ये जो बेसिक नीड्स हैं लॉयर्स की, ये पूरी करने के लिए कौन आगे आएगा? ये बार का काम है। बार किसी को सैलरी नहीं दे रही है। जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं, हमारे बहन भाई जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है। लेकिन उनको अगर उनकी एक बेसिक चीज़ भी ना मिले, कोर्ट में बैठकर वकालत करने के लिए उनको एक सीट भी ना मिले, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए एफर्ट्स कौन करेगा? ये बार करेगी। लेकिन बार ने अपनी उन सब चीज़ों से अपनी आंखें बंद कर ली हैं, अपने ऊपर पर्दा ढक लिया है। वो सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। उनको बार के वेलफेयर के लिए कोई मतलब नहीं है, बार के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके से कुछ लोग तो दोबारा इलेक्शन में आ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई भी आदमी अगर ये कह देगा कि एक भी अगर कोई छोटा सा काम भी वेलफेयर का हुआ है, मैं मान जाऊंगा। वो मानते इसलिए दोबारा चुनाव में कूद रहे हैं इस बार। इस बार भी हैं। नहीं, वो चुनाव में नहीं हो सकते, वो चुनाव में नहीं हो सकते। यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जिस कमेटी में 2 साल की टेन्योर है, वो चुनाव में रिपीट नहीं कर सकते। पोस्ट बदल सकते हैं ना, पोस्ट बदल कर आ सकते हैं, लेकिन जो की पोस्ट है, वो की पोस्ट पर जो क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? मौसी का लड़का नहीं तो बुआ का लड़का। नहीं, वो बुआ का लड़का, मामा का लड़का बेशक आए, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई वेलफेयर की बात अगर यहाँ पर कोई हो रही है या बार कोई कर रही है, तो आप जितने मेंबर बैठे हैं किसी से पूछ सकते हैं। बात करता हूँ। तो अब मुझे लगता है कि इस धरने से तुम्हें क्या फायदा हुआ? इतने दिन 5 तारीख से आप बैठे हैं। देखो, धरना एक डेमोक्रेटिक एक फ्रंट है अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए। इससे कुछ बेनिफिट लगा, कुछ हुआ? इससे बेनिफिट ये है कि भाई हाई कोर्ट को, बार एसोसिएशन को कहीं ना कहीं एक दिमाग में एक ये इम्प्रेशन तो है कि यहाँ पर धरने बैठे हुए हैं,
और शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अभी तक किसी ने कोई ऐसी बात की हो कि कोई प्रोवोक कर रहे हो या कोई आपस में कोई क्लैश या इस तरह का डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोई बात हो रही है। बिल्कुल पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है, ये हमारा राइट है। और ये करने के लिए अगर वो टाइम पे चुनाव करवा दें तो शायद ये नौबत ही ना आए। इनको क्या जरूरत है यहाँ पर बैठने की? ये काम वकालत करने का हमारा, ना कि यहाँ पर धरने पे बैठने का। बहुत अच्छी बात, बहुत थैंक यू सत्यनारायण जी, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने एलोबरेट किया। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अपना परिचय दें। मैं सर एडवोकेट विजेंद्र पाल सिंह भट्टल, आई एम कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन RCBA इलेक्शन। ये जो इन्होंने पहली बार लड़ रहे हैं? हाँ जी, पहली बार लड़ रहा हूँ। ये जो इन्होंने निकाला है सर भाईवास है, क्योंकि इसमें सिर्फ नाम देकर और साथ में ये भी कह दिया ऑब्जेक्शंस तो होंगे, किसी को कोई पसंद करता है कोई नहीं करता, किसी क्या इंटीग्रेट ये इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता। इनको इसके साथ साथ पूरा शेड्यूल निकालना चाहिए था। इस डेट को नॉमिनेशन भरे जाएंगे, इस डेट डबल डेट है, इस डेट को इलेक्शन और शेड्यूल टाइम पे किए जाएंगे। धरने के बारे को खत्म करें ना करें, आप चर्चा करेंगे या इसको एंड करेंगे? नहीं, धरने के बारे में अभी सब लोगों की राय से चर्चा करके इस पर निर्णय लिया जाएगा कि धरना जारी रहेगा या धरना को हटा लिया जाएगा। अभी जो ये आज इन्होंने जो अपॉइंट किया है, ये भी हाई कोर्ट के प्रेशर से, हम लोगों ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा के अपनी दलीलें दे देकर तब इन पर प्रेशर बनाया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, तब जाके कल जजेस ने यहाँ पर आना है ताकि कल इनके लिए हम हाय हाय या काले झंडे नारे ना लगा सके, इसलिए आज इन्होंने ये अपॉइंट किया गया है। ये काम बहुत पहले किया जाना चाहिए था। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। और इससे मैं हमारे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के एक्स चेयरमैन और वर्तमान में मेंबर एनरोलमेंट कमेटी आ गए हैं, सबके प्यारे हरदिल अजीज RS गोस्वामी जी, उनको मैं अभी माइक नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो बोल गए तो किसी को बोलने के लिए कोई बचेगा नहीं। तो मैं उस लोगों से और 2-2 मिनट की बात कर लूं। कुछ और भी लोग बैठे हैं। सर आप कुछ बोलेंगे, बताएं। शर्मा जी, सबसे पहले तो ये है ना, आजकल के जो हमारे जो नेता हैं और ये कुर्सियों से चिपक के बैठ जाते हैं। इस धरने पे आज वो भी नेता मौजूद हैं कि जो पहले भी कभी भी प्रधान रहे थे। ये एक समस्या ये नहीं है, जो इस कुर्सी में ऐसा कुछ है कि आते हैं 2 साल के लिए और जाते हैं 3 या 4 साल के लिए, और वो भी जब तक हाई कोर्ट के अंदर कोई रिट और पिटीशन या बार के जो मेंबर्स हैं वो डंडा लगा के पूरी जान न लगाए तब तक ये नीचे नहीं उतरते हैं। आज भी यही हुआ है। ये जो RO का जो अपॉइंटमेंट का जो था, ये कोई एक प्रोसीजर नहीं था। बार एसोसिएशन का एक अपना संविधान है कि जनरल बॉडी की मीटिंग बुला के उसके अंदर RO का नाम, उसके RO के ऑब्जेक्शन और ये लोगों से लिए जाते थे और वहीं पे सहमति बनती थी। ये तो आज एक जना 26 तारीख तक 25 तारीख तक इनको देना, वहाँ पे हाई कोर्ट में सबमिट करना है, ये तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। तो भार्गव जी, आप तो अपनी कलम से बहुत लिखते हैं, आपने इस बारे में लिखा कुछ? मैंने इसके बारे में एक नहीं है, मैं लगातार लिखता रहता हूँ। आज इन नेताओं की वजह से आज जो हमारे ऊपर एक प्रॉक्सिमिटी कार्ड, जिस प्रॉक्सिमिटी कार्ड की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो है ना 1500 रुपये के आसपास की जो है ना बार को पड़ने वाली है, और एक जुडिशियल ऑर्डर जिसके अंदर पास हो गया है जो ये कहता है कि प्रॉक्सिमिटी कार्ड जना बनाना मैंडेटरी हो गया है और वही वोट कर पाएगा जो प्रॉक्सिमिटी कार्ड आएगा। कल को अल्टीमेटली इन प्रॉक्सिमिटी कार्ड की जो कॉस्ट है वो कौन पे करेगा? उसी बार को करनी पड़ेगी जिस बार के ये वोटर्स हैं, क्योंकि जुडिशियल ऑर्डर है। जुडिशियल ऑर्डर ने इसका खर्च का वहन कौन करेगा ये अभी तक डिसाइड नहीं किया है। और एक बार के ऊपर 2 साल बाद जब 50 से लेकर 60 लाख की कॉस्ट, जिस बार के पास इतने फंड ही नहीं होते तो कहाँ से आएंगे ये? तो ये जो नेता कुर्सी मुद्दों पे ज्यादा लोग सोच नहीं रहे हैं। सर सोचना नहीं है, जब ये पड़ेगा ये जो ये नेता जो अपनी चुनाव जो कुर्सी से चिपके बैठे रहते हैं, समय पे चुनाव नहीं करा पाते, अपनी हर समस्या को लेके छोटी से लेके बड़ी तक ये सब जुडिशरी की गोद में जाके बैठते हैं। तो आने वाली जो फ्यूचर की जो हमारी जो जनरेशन है, इन नेताओं को हमेशा के लिए याद रखेंगी। आने वाले समय में हमारी वोटर लिस्ट से लेके हमारे प्रधान, हमारे सेक्रेटरी, सारी कमांड जो है ना जुडिशरी के हाथ में देंगे। ये सब गलत हो रहा है आपके साथ। ये सब जो गलत हुआ है, और ये है ना आज हर मेंबर्स के अंदर ये लोग अपनी राजनीति है। ये धरना भी एक राजनीति है, जो वहाँ बैठे वो भी एक राजनीति है। कल को ये बैठेंगे, इनको उतारने के लिए भी धरने होंगे। ये आज से नहीं है, जब से बार बनी एसोसिएशन ये चलता ही आ रहा है। रोनी का तो धरने का एक अपना इतिहास रहा है। यहाँ कोई भी प्रधान सेक्रेटरी धरने से इन गद्दों से उतरता ही नहीं है। ट्रेडिशन है, ये एक ट्रेडिशन है। थैंक यू। सुना दोस्तों, एक मत ये भी है कि ये एक ट्रेडिशन है। आप कुछ बोलना चाहेंगे?
थोड़ा खराब हो रहा शर्मा जी। अच्छा ठीक है, आप कुछ बोलेंगे जी? अपना परिचय दें। मेरा नाम बीसी पंत है, मैं यही का मेंबर हूँ। मेरा एक कहना है, थोड़ी सी दो बात पे अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के जो बार एसोसिएशन है वो 1 साल में अपना टेनर पूरा करके रिजाइन करते तुरंत इलेक्शन करवा देते हैं। इसी ईमानदारी को करके यहाँ पे क्यों नहीं करते? 2 साल का 3 साल 4 साल बैठे रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं। हम पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे एडवोकेट हैं, साबित शिक्षित है, इसको क्यों नहीं अपनाते? उनसे क्यों सीख नहीं लेते? मेरा ये कहना है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। अभी पूछता हूँ, अभी आता हूँ जी, बताएं जी। हेलो, वकील एकता जिंदाबाद। जी जी। और हम लोग चाहते हैं कि नहीं, पूरे जो है भारत में जो भारत का वकील जो हम लोगों को जो मिला है, यह गरिमा का पोस्ट है और इस गरिमा को हम बनाए रखें। और इसको है कि ज़िंदगी में एक चीज़ है वकीलों की, ज़िंदगी में जियो, ऐसे जियो ज़िंदगी निखर उठे। थैंक यू। नहीं निखार सको तो मरो, लेकिन ऐसे मरो मौत भी चमक उठे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं आ रहा हूँ, तो आप कुछ बोलेंगे जी? जी सर प्लीज जी, अपना परिचय दें और बताएं। अनिल यादव, हम पिछले कई दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे थे। खुशी की बात है कि आज हाई कोर्ट के ऑर्डर से ही सही हमारी बार को सद्बुद्धि आई और उन्होंने आरओ अपॉइंट कर दिया है। पर और साथ ही खुशी की बात, आप कह रहे थे ना कि बहुत अच्छा काम करते हैं, इनको 1-2 साल और दे दो, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वकीलों के पैसों से अभी जजों का फंक्शन रख रहे हैं, 10 लाख रुपए उसमें उड़ा देंगे, तो इनको 1-2 साल और दे देना चाहिए। इसी के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। और कोई सज्जन बोलना चाहते हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? ओके, आप कुछ बोलेंगे? ओके, तो दोस्तों आप सुन रहे हैं इन लोगों के विचार। कुछ लोग आप बोलेंगे? अच्छा, तो कुछ लोग बोलना इसलिए नहीं चाहते ड्यू टू पॉलिटिक्स, कुछ किसी के समर्थक हैं, कुछ किसी के समर्थक हैं। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको बार काउंसिल के एक्स चेयरमैन RS गोस्वामी जी के पास। मैं समझता हूं उनके बोलने से इस बात का सारा पूर्णाहुति हो जाएगी। गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर नहीं, खड़े होकर ठीक रहेगा सर, आपने तो अभी बहुत दिन खड़े रहना है। सर ये जो सुन लो क्या कर रहे हैं प्रधान जी, क्या करें, सुन लो थोड़ा सा, क्या करें बोलो। मैं सर, आप इस धरने पर हैं, ये 5 तारीख से धरना चल रहा है इनका, ड्यू टू ओनली द डिमांड ऑफ इलेक्शंस। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये स्थिति जो आई है, इसको लेके आपका क्या राय है? देखिए, मेरी जहाँ तक सवाल है, अब हम पुराने कंट्रोवर्सी में यदि जाते हैं तब तो इनका बहुत संघर्ष इन लोगों ने किया है, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। शायद पूरी दिल्ली में रोहिणी एक ऐसी जगह है जहाँ संघर्ष पे लोग बैठे हैं। परिणाम ही निकला, 3 दिन पहले जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, ये उसका कंप्लाइंस है, और कल जो यहाँ फंक्शन हो रहा है उसका ये एग्जीक्यूशन है। बहुत बढ़िया, बहुत गहरी बात कही आपने, उसका एग्जीक्यूशन है। क्यों कल ये गद्दे नहीं दिखने चाहिए? कल चीफ जस्टिस खुद आ रहे हैं यहाँ, और यदि यहाँ हड़ताल पे वकील बैठे हैं तो वो अपना सम्मान कैसे कराएंगे आके, यदि वकील ही हड़ताल पे हैं। लेकिन मैं बार एसोसिएशन ने आज ये एक्शन लिया है, और जिसमें इन्होंने जो नॉमिनेट किए हैं, चेयरपर्सन RP दहिया साहब, धानिया जी, ईश्वर सिंह से जो भी बनाए, सुरेंद्र कौर जी, जसपाल सिंह जी, जितने लोग बनाए हैं, मैं इस कमेटी के लोगों को धन्यवाद इस बात के लिए नहीं देता कि वो अपॉइंट हुए हैं, धन्यवाद, और उनसे अपेक्षा करता हूं कि बनने के बाद जितनी जल्दी से जल्दी चुनाव की डेट डिक्लेयर हो जाए, वो मायने रखती है। ये तो हो गया एज पर दी जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस है, लेकिन अपनी तरफ से भी बार एसोसिएशन को ग्रेस दिखाते हुए जल्दी से जल्दी इलेक्शन को डिक्लेयर कराएं। और जो सभी भाई हैं, ये कोई इलेक्शन कोई राजनीतिक इलेक्शन नहीं है, ये सब भाइयों का इलेक्शन है। और मैं तो हर बार से कहूँगा, चाहे बार हो, बार काउंसिल हो, कोई भी हो, समय पर जो चीज़ अच्छी लगती है वो डिले में अच्छी नहीं लगती। ज़्यादा समय ना लेते हुए जो लोग हड़ताल पे बैठे, मैं उनसे अपनी तरफ से ये प्रार्थना करूँगा। और बाहर से रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में हमारे सबसे सीनियर मेंबर धर्मवीर जी आए हैं,
इनसे भी ये इसी बात को लेके आए कि इनसे रिक्वेस्ट करते हैं और हम भी बार एसोसिएशन की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं दोनों जने कि हड़ताल को आज अपनी को ख़त्म करें, धरने को ख़त्म करें और कल के इनके कार्यक्रम को, कोई कार्यक्रम बाहर का नहीं होता, सारे समाज का होता है, मिलजुल कर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और जल्दी से जल्दी चुनाव की डेट डिक्लेयर कराएं। सर, ये जो स्थिति बनती है, ये चुनावों का डिले होना, जुडिशरी का इंटरफेरेंस करवाना, कभी मैं जा रहा हूं, कभी आप जा रहे हैं, शर्मा जी, ये मंच आज रोहिणी के मंच पे नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं चेयरमैन बना था, मैंने सबसे पहले बार एसोसिएशन को बुलाया और उसमें सत्यनारायण जी ने भी बहुत बड़े बड़े भाषण दिए थे, जतन सिंह जी ने भी दिए थे और नेताओं ने दिए थे। तब मैंने ये बात कही थी, इनको याद होना चाहिए बार काउंसिल इंडिया में, कि हमें अपनी गर्दन जुडिशरी को नहीं देनी चाहिए, हमें अपना निर्णय, लेकिन वो सभा को इधर उधर करके तोड़ दिया गया, कोई रिजल्ट उसका नहीं निकला। याद हो तो हमने ये कहा था आपसी रजामंदी से कोई निर्णय लीजिए, उसके बाद ही पीके दास आया, उसके बाद ये जजमेंट आने शुरू हुए। आज भी मैं प्रार्थना करूंगा, सबसे पहले तो अभी ये एक इलेक्शन हो जाए और ये क्रम बन जाए कि हर साल टाइम पे इलेक्शन हो। ये सभी बार के मेंबरों के लिए मैं आपको छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जो हमारे लगे हुए प्रांत हैं, वहाँ समयबद्ध प्रोग्राम है। आज यदि इलेक्शन है तो नेक्स्ट ईयर एक दिन भी बार एसोसिएशन कोई भी आगे नहीं बढ़ाती। तो मैं एक चाहता हूँ आज इस टॉपिक पे हम और किसी दिन बात करेंगे। आज तो मैं केवल बार के एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आप बार के बहुत जिम्मेदार चेयरमैन भी रहे और बहुत जिम्मेदारी की पोस्ट पर आप रहे हैं। क्या ये जब सिनेरियो हुआ, जो बार के इलेक्शन डिले हुए और लोग कोर्ट में जाना शुरू हुए मजबूरी में, क्या इसमें बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की कोई भूमिका हो सकती थी? इनको मिल बैठा के समझा लेते। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, आप बिल्कुल क्वेश्चन अच्छा है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन हूँ, जो जैसे आज एक बार का इलेक्शन आज है, उसका 2 साल होंगे नेक्स्ट ईयर। जिसने 6 महीने बाद कराना उसका इलेक्शन, जब स्वार्थ का रिश्ता आता है, चाहे वो बार एसोसिएशन है चाहे बार काउंसिल है, मैं इस बात के बिल्कुल निष्पक्ष रहता हूं। समयबद्ध तरीके से इलेक्शन कोई भी बार में, ये क्या पदाधिकारी नहीं रहे? क्या सत्यनारायण जी पदाधिकारी नहीं रहे? क्या धर्मवीर जी पदाधिकारी नहीं रहे? कौन नहीं रहा? हमारा कहना यह है कि समय पे कराएंगे तो हर व्यक्ति को मौका मिलता है। आज तुम 2 साल से ज़्यादा बैठ जाओ तब भी क्या फ़ायदा हो जाएगा? यदि बाहर समाज ही तुमको सम्मान नहीं देगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए आज इस टॉपिक पर हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। एक अंतिम सवाल। बार का जो साधारण सदस्य है, मेरे जैसा, जो और लोग खड़े हैं, अभिषेक खड़े हैं और खड़े हैं, जो भी साधारण सा मेंबर है, वो ये सोचता है कि जो बार के पदाधिकारी, मसलन सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो जो चाहे करें, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। क्या आप महसूस करते हैं? देखिए, अगली टीम भी नहीं कराती चुनाव। मैं आपको तो कोई पहले आपको याद होना चाहिए, 1 साल का चुनाव होता था, 1 साल का। उसमें सैकड़ों लोगों को प्रधान बनने का मौका, वाइस प्रेसिडेंट बनने का, सेक्रेटरी बनने का मौका मिलता था। जब 2 साल आया तो 2 साल में भी और 2-2 साल फालतू हो गए सब लोगों के। मन किसी का, देखो, पद को छोड़ने का तो किसी का मन किसी का नहीं करता, चाहे किसी पद पे हैं, चाहे हम बार काउंसिल में, हमें भी लगे 10 साल इलेक्शन और टल जाए, मन किसी का नहीं करता। लेकिन जब मॉरल एथिक्स और लीगल एथिक्स की बात है, समयबद्ध प्रोग्राम, बार एसोसिएशन हो, केवल रोहिणी की बात नहीं, पूरी दिल्ली की बातें हैं, चाहे बार काउंसिल हो, समय पर चुनाव अच्छा लगता है और समय पर चुनाव होना चाहिए। थैंक यू। तो सुना दोस्तों, बिल्कुल 2 टूक बेबाक बात। अब मैं धर्मवीर जी, अब बताएं, हम दोनों कर रहे हैं। ये बार ने भेजा है, बताओ जी क्या कही तुम्हारी बार ने? देखो, बार ने जो ये अपॉइंटमेंट की है अपना इलेक्शन कमीशन, आप अपना परिचय पद के साथ दें। बात करो, इसका जवाब दो, फिर वो बात हम अलग से करेंगे अभी। ये जो है बार की तरफ से मेरे को भेजा गया है। नहीं, वो आप इनसे बात करना, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ये चुनाव डिले हुए, इसके लिए बार जिम्मेदार है या नहीं? हाँ या ना? हाँ, बार जिम्मेवार है इसके लिए। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, बात सच जब बोली जाती है तो सबको अच्छी लगती है। एक बहुत जिम्मेदार पोस्ट के बार एसोसिएशन में प्रेजेंटली वर्किंग ऑफिसर ने कहा कि हाँ, ये गलत हुआ और ये नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब शाम को ये, जैसा कि हमारे एक्स चेयरमैन साहब भी आ गए बार काउंसिल के, और यहाँ के सब जिम्मेदार लोग हैं, आपस में मिल बैठ के इस धरने का फेट तय करेंगे। मैं राकेश जी, आप कंक्लूड करें, इससे पहले मैं एक बात और करना चाहता हूँ। आज जैसे हमारे बीच में चेयरमैन साहब भी हैं, धर्मवीर जी भी हैं, ये बात भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। कल यहाँ पर अगर बार का फंक्शन हो रहा है, उस बार के फंक्शन को स्मूथ तरीके से करने के लिए तो इनको ये धरना याद आ गया। ये धरना पिछले 10 दिन से जारी है, यही 5 तारीख से। तो क्या ये बार की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी? उनको पहले नहीं दिखाई दे रहे थे यहाँ पे बैठे हुए धरने पर? हमें इनसे करके पहले ही बात कर लेनी चाहिए। हम कोई बाहर के लोग हैं क्या?
ये सब लोग जो बैठे हुए धरने पे, ये बाहर से आकर के बैठे हुए हैं क्या? ये बार के मेंबर नहीं है क्या? इनका बार से कोई कंसर्न नहीं है क्या? आज जो इनकी मंशा है मेरे को वो डाउटफुल लगती है, इसलिए कि कल फंक्शन है तो फंक्शन को स्मूथली करने के लिए इन्होंने ये चिट्ठी निकाल दी, साथ में उसमें एक टैगलाइन जोड़ दी कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो इन नेम्स के ऊपर वो अपने ऑब्जेक्शन दे सकते हैं 25 तारीख तक। तो भैया आपने जीबीएम बुला के जीबीएम में क्यों नहीं कर दिया था ये कार्यक्रम? क्या जरूरत ही ना पड़ती यहाँ तक आने की? आपको मैसेंजर भेजने की जरूरत नहीं। मतलब कुल मिला के लगता है ये एक लॉलीपॉप दिया गया। ये एक लॉलीपॉप है। सीधी सी बात ये है, बेहतर होता इनकी मंशा बिल्कुल क्लियर होती, वही आ जाते हैं यहाँ पर। उनको आने में कौन सी प्रॉब्लम थी? बिल्कुल ठीक। ये बाहर के इन लोगों की वोटों से ही वो जीत करके वहाँ बैठे हुए हैं। आज अच्छा होता वो यहाँ पर आकर के आश्वासन देते सबको कि भाई हमने ये अपॉइंट कर दिया, आपकी मांग मान ली है, चेयरमैन साहब भी हमारे बीच में है। और भी अच्छा रहता जब एग्जीक्यूटिव कमेटी साथ में खड़े हो गए कोई ऐसा आश्वासन दे। लेकिन वो आज भी गायब हैं। क्यों गायब हैं? ये कहीं ना कहीं उनकी मंशा के ऊपर, उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर अब भी डाउट रेज करती है। तो मेरा इतना सा कहना है। और देखिए मैं एक बात बता दूं, मैं जो आया हूं, मैं तो एक मेंबर की हैसियत से आया हूं। मैं यहाँ पर ना बार काउंसिल की हैसियत से, ना बार एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव, ना मुझे बताया गया, ना मुझे कहा गया। मेरी एक जिम्मेदारी है, जब धर्मवीर जी आए तो धर्मवीर जी को जो बात बताई गई ये बात बिल्कुल सत्य है। एज प्रेसिडेंट सेक्रेटरी यहाँ आते तो और अच्छा लगता। फिर भी मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों से, कल के फंक्शन को ध्यान रखते हुए चाहे स्थगित करो चाहे कंटिन्यू करो, लेकिन कल तक का प्रोग्राम तो आपको स्थगित रखना चाहिए। 2 दिन का समय उन्होंने दिया है, 3 दिन का आप लेके, क्योंकि हम नहीं चाहते जब मेहमान दरवाजे पर आए, हमारा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन दरवाजे पर आए तो हम लोगों में किसी भी प्रकार की कटुता नजर आए। मेरी तो ये प्रार्थना। सुना दोस्तों, ये बिल्कुल खुले विचार थे। पीड़ा ये है कि बार एसोसिएशंस ने अपना विश्वास खो दिया, और जब किसी के प्रति किसी का विश्वास खो जाए, विश्वास ना रहे मेंबर्स को, तो बहुत सारी भ्रांतियां, चाहे वो नेक नीति से भी कर रहे हो तो भी लगता है कि डाउटफुल है। और ये जो स्थिति बनती है ये बड़ी दर्दनाक कहूँ, इसको पीड़ादायक कहूँ, टेंशन वाली कहूँ, ये अच्छी नहीं है। ये एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी के लिए अच्छी नहीं है, किसी के लिए भी, बार्स के लिए भी, आने वाली बार के लिए भी और मेंबर्स के लिए भी। तो इस तरह की स्थिति ना आए, इस तरह की जो सिचुएशंस क्रिएट ना की जाए, तो मैं अपील इस माध्यम से ये भी करना चाहूँगा और इनको साक्षी मान के अपील करना चाहूँगा गोस्वामी जी को, कि जो आने वाली बार है वो इन सब भावनाओं का ध्यान रखे कि किस तरीके से दर्द होता है आम मेंबर्स को जब टाइम पर कोई चीज़ नहीं होती और विश्वासघात किया जाता है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं फिर और बात करूंगा दूसरी किसी बार में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक नारा